पहली कहानी, चछुपाल और गौतम बुद्ध। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बार गौतम बुद्ध जेतवन बिहार में ठहरे हुए थे। उनसे मिलने के लिए एक बौद्ध भिक्षु चछुपाल आए हुए थे। वो चछुपाल गौतम बुद्ध से मिलकर वहीं पर उस बिहार में ठहर गए। कुछ दिन तक वो उसी बिहार में ठहरे रहे। एक दिन अन्य कई सारे बौद्ध भिक्षुओं ने चछुपाल के बिहार के बाहर देखा। कई सारे कीड़े मरे पड़े हुए थे। उन कीड़ों को देखकर उन बौद्ध भिक्षुओं के हृदय में पीड़ा हुई और उन्होंने कहा, इन कीड़ों की मृत्यु की जिम्मेदार चछुपाल है। चछुपाल ने इन कीड़ों को जान से मारा है और उनकी निंदा करने लगे। चछुपाल की निंदा करते हुए गौतम बुद्ध ने उन बौद्ध भिक्षुओं को सुन लिया और गौतम बुद्ध ने उन बौद्ध भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि तुम चछुपाल की निंदा क्यों कर रहे हो। उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, हे तथागत, चछुपाल ने अपने जेतवन बिहार के बाहर बहुत सारे निर्दोष कीड़ों को जान से मार डाला है। तथागत ने पूछा, क्या तुमने ऐसा करते हुए चछुपाल को देखा है। उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, नहीं तथागत, हमने चछुपाल को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। तुम्हें पता ही है कि चछुपाल अंधे हैं, अतः चछुपाल भी उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, इसलिए चछुपाल निर्दोष हैं, अतः इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो उन सभी बौद्ध भिक्षुओं ने जिज्ञासावश तथागत से पूछा, तथागत, आखिरकार चछुपाल इस जन्म में अंधे क्यों पैदा हुए। इस पर तथागत ने उनके पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। तथागत ने कहा, एक बार एक महिला चछुपाल के पास अपनी आंखों का इलाज करवाने आई, क्योंकि चछुपाल पिछले जन्म में एक चिकित्सक थे और उस महिला ने इस चिकित्सक से वादा किया कि यदि आप मेरी आंखों को ठीक कर देंगे तो मैं आपकी आजीवन दासी बनकर रहूंगी। जब उस चिकित्सक ने उस महिला की आंखें ठीक कर दी तो वह महिला अपने वादे से मुकर गई, इस डर से कि किसी की मुझे दासी बनना पड़ेगा। किंतु वह चिकित्सक इस बात से नाराज हो गया और वह महिला जब दोबारा उस चिकित्सक के पास दवा लेने आई तो उस चिकित्सक ने कुछ ऐसी दवा दे दी जिससे वह महिला पुनः अंधी हो गई। वह महिला फिर उस चिकित्सक के पास आकर बोली, कृपया मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। वह खूब रोई, गिड़गिड़ाई, उसने मिन्नतें मांगी, प्रार्थना की, उसने सब कुछ किया, किंतु उस चिकित्सक को उस महिला पर जरा भी दया न आई। वह बिल्कुल सीधा खड़ा रहा, अकड़ा हुआ अपने अहंकार में। वही चिकित्सक ये चछुपाल है जो अपने पूर्व जन्म के कर्म स्वरूप इस जन्म में अंधा उत्पन्न हुआ। दूसरी कहानी, एक अनोखी भेंट। एक दिन तथागत एक स्थान पर ठहरे हुए थे। वहाँ पर सभी राजा, महाराजा, साहूकार, व्यापारी और लोग तथागत को कुछ न कुछ भेंट कर रहे थे। उन्हें भेंट करने वालों में से राजा बिंबिसार भी थे। उन्होंने भी बहुत सारे धन धान्य, सोना चांदी, जवाहरात, कपड़े, वस्त्र, जमीन, सब कुछ गौतम बुद्ध को भेंट की। सभी लोग बारी बारी से गौतम बुद्ध को भेंट दे रहे थे। यह सब देखकर वहीं पर बैठी हुई एक महिला के मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न मैं भी गौतम बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट करूं। किंतु तथागत को क्या भेंट करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तभी उसे याद आया कि वह एक आम का फल खा रही थी जो कि अभी भी उसके पास है। किंतु वह थोड़ी देर के लिए रुक गई और सोचने लगी कि तथागत क्या मेरे इस जूठे आम को स्वीकार करेंगे। उसके मन में एक संकोच का भाव था कि क्या तथागत मेरे इस आम को स्वीकार करेंगे। अध खाए हुए आम के फल को लेकर गौतम बुद्ध को भेंट करने के लिए उनके पास पहुंची। जैसे ही उसने गौतम बुद्ध की ओर हाथ बढ़ाया, वैसे ही तथागत उठकर दोनों हाथों से उसकी भेंट को स्वीकार किया। ज़्यादातर तथागत किसी की भेंट को एक हाथ से ही स्वीकार करते थे। ऐसा इसलिए था कि तथागत को किसी चीज़ की कोई कमी न थी। तथागत ने वह सब कुछ पा लिया था जिसे पाने के लिए कई सारे जन्म लग जाते हैं। व्यक्ति एक ही जन्म में धन धान्य, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त कर सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को एक जन्म में जल्दी प्रयास करने का प्रयास नहीं करता। इसलिए गौतम बुद्ध ने सभी धन धान्य को त्याग कर उस बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए घर त्याग दिया था। अतः गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था। जब कोई उन्हें कुछ भेंट करना चाहता था
तो वो कभी भी किसी का दिल न दुखाने के लिए उसे सहर्ष भाव से एक हाथ से स्वीकार कर लिया करते थे। किंतु आज तो अनोखी घटना घटी थी। जो तथागत किसी की भेंट को एक हाथ से स्वीकार करते थे, इस माई के जूठे आम को दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। यह देखकर वहां पर बैठे सभी राजा, महाराजा, व्यापारियों और साहूकारों को आश्चर्य हुआ कि तथागत ने हमारी भेंट को तो एक हाथ से स्वीकार किया, किंतु इस बूढ़ी माँ के जूठे आम को दोनों हाथों से स्वीकार किया। ऐसा क्यों? उन राजाओं के अपने अहंकार पर चोट लगी थी अतः उन्होंने तथागत से पूछ ही लिया, तथागत, जब हमने इतने सारे बहुमूल्य उपहार आपको भेंट किए, आपने उन्हें एक हाथ से स्वीकार किया, वहीं इस बूढ़ी माँ के जूठे आम को आपने उठकर दोनों हाथों से स्वीकार किया, क्यों? इस पर तथागत ने कहा, तुम सभी ने अपनी संपत्ति के 10वें भाग के बराबर भी भेंट नहीं की, किंतु तुम्हारे अंदर भेंट करने का भाव है, अर्थात तुम्हें इस बात का अहम है कि मैंने भेंट की और कीमती पदार्थ तथागत को अर्पित किए हैं। किंतु इस बूढ़ी माँ ने अपनी संपत्ति का आखिरी भाग तक मुझे अर्पित कर दिया। इस माँ का ये एक भोजन का निवाला था, इसने अपने उस अंतिम भोजन के निवाले तक मुझे अर्पित कर दिया जिससे ये अपना पेट भरने वाली थी, अर्थात इस माँ ने अपनी संपूर्णता को मुझे भेंट कर दिया, इसलिए सहर्ष भाव से, प्रेम भाव से मुझे स्वीकार करना ही था। तीसरी कहानी, गौतम बुद्ध और एक महिला। एक बार एक महिला गौतम बुद्ध के पास आई अपने मरे हुए बच्चे को लेकर। वह तथागत से कहने लगी, हे तथागत, मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, मेरा आसरा, मेरी आंखों का तारा, मेरा लाल अब इस दुनिया में न रहा। मैंने सुना है कि आप किसी भी मृत को जीवित कर सकते हैं। आपने बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। आप किसी के भी दुख और दर्द को दूर कर देते हैं। आपके पास अनोखी शक्ति है। कृपया मेरे बेटे को जीवित करने की कृपा करें। इस पर तथागत ने कहा, माँ, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, किंतु इससे पहले आप किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने ले आइए जिस घर में आज दिन तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वह माँ दुख से पीड़ित थी, अतः अपने बेटे के प्रेम में वह पूरे गांव के हर घर में घूमी और हर घर से उसने सरसों के दाने मांगे, किंतु कोई भी ऐसा घर उसे न मिला जिस घर में आज दिन तक किसी की मृत्यु न हुई हो। अतः वह महिला निराश होकर लौटकर गौतम बुद्ध के पास आई और उसने कहा, तथागत, मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें आज दिन तक किसी की मृत्यु न हुई हो। तथागत ने कहा, देखो माँ, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। आपको दुख होगा। इस संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं है। आप इस संसार में आई हैं तो आपको दुख तो सहना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आप ज़रा सोच कर देखिए कि आपकी ही तरह कितने सारे बच्चे रोज़ मरते होंगे। उन माँओं पर भी इतना ही दुख उत्पन्न होता है जितना कि आपको। तो आप अपने बेटे के लिए इतना चिंतित क्यों हैं? यही आपकी आसक्ति है जो दुख का कारण बनती है। इस तरह गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर उस माँ को अपने दुख के निवारण का उपाय मिल गया और वह भी बौद्ध धर्म में शामिल हो गई।